नमस्कार। आज हम उस रास्ते को समझने निकले हैं जो मानसिकता से शुरू होता है और महारत पर जाकर खत्म होता है। ये वो सफर है जिसे इतिहास के महान लोगों ने भी तय किया और हम देखेंगे कि इसके पीछे के मंत्र क्या हैं। चलिए शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद के इस बहुत ही गहरे विचार से। देखिए, ये एक लाइन हमें ये सिखाती है कि हमारी सोच में कितनी बड़ी ताकत है। मतलब जो कुछ भी हम अपने मन में पक्का कर लेते हैं ना, वही हमारी असलियत बनने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो मजबूत सोच है, ये सफलता वाली मानसिकता आखिर बनती कैसे है? क्योंकि किसी भी बड़ी कामयाबी की नींव में सबसे पहले एक मजबूत इरादा और सही नजरिया ही तो होता है। और ये विचार हमें एक नई दिशा दिखाता है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सोच को इतना बड़ा बनाया जाए कि वो देश के काम आए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी तो यही किया था, है ना? उन्होंने अपनी सफलता को देश की सफलता से जोड़ दिया। सच्ची सफलता की जो चिंगारी है, वो हमेशा जानने की इच्छा यानी क्यूरियोसिटी और आगे बढ़ने की एक जबरदस्त भूख से ही जलती है। वरदराज की कहानी तो याद ही होगी, जिन्हें लोग मंदबुद्धि कहते थे, पर उनकी सीखने की जो लगन थी, जो भूख थी, उसी ने उन्हें एक महान विद्वान बना दिया। अच्छा, ये सिर्फ महसूस करने या कहने सुनने की बातें नहीं है। इस मजबूत सोच के पीछे बाकायदा एक साइंस काम करता है। चलिए जरा देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। साइकोलॉजी की दुनिया में कामयाब होने की इस जबरदस्त इच्छा को अचीवमेंट मोटिवेशन कहते हैं। ये असल में वो अंदर की आग है जो हमें कुछ बड़ा, कुछ बेहतर करने के लिए उकसाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभिनव बिंद्रा के अंदर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने की आग थी। अब जरा इस नंबर को देखिए। ये शायद देखने में छोटा लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। 381 छात्रों पर एक स्टडी हुई और उसमें ये पाया गया कि जिनमें अचीवमेंट मोटिवेशन मतलब सफल होने की लगन ज्यादा थी, उनकी पढ़ाई में कामयाबी का स्तर भी उतना ही ऊंचा था। ये नंबर उसी गहरे कनेक्शन का एक वैज्ञानिक सबूत है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि कामयाब होने की इच्छा सिर्फ एक ख्याल भर नहीं है। ये असल में हमारे नतीजों पर, हमारे रिजल्ट्स पर सीधा असर डालती है। प्रेरणा ही प्रदर्शन को तय करती है। लेकिन एक मजबूत सोच होना ही तो काफी नहीं होता है ना। रास्ते में परीक्षा के डर जैसी कई मुश्किलें भी आती हैं। तो इन मुश्किलों से पार पाने के लिए सही तरीकों की भी जरूरत पड़ती है। परीक्षा का जो डर है या तनाव है, वो बहुत गंभीर हो सकता है। ये सिर्फ घबराहट नहीं है, इसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य और हमारे प्रदर्शन दोनों पर बहुत बुरा असर डालते हैं। और देखिए, यहाँ तनाव को कम करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके दिए गए हैं। एक अच्छा रूटीन, सही खान-पान और थोड़ा आराम, ये छोटे-छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। डर पर काबू पाने के साथ साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक और चीज पर महारत हासिल करनी पड़ती है, और वो है समय। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि दिन में 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है, और यहीं पर समय को सही तरीके से मैनेज करने की तकनीकें काम आती हैं। ये है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये एक बहुत ही कमाल का टूल है। ये हमारे सारे कामों को 4 हिस्सों में बांट देता है, जिससे हमें ये साफ साफ समझने में मदद मिलती है कि भाई कौन सा काम सच में जरूरी है और कौन सा काम सिर्फ अर्जेंट होने का दिखावा कर रहा है। और ये है पोमोडोरो तकनीक। सुनने में बड़ी सिंपल है, पर है बहुत असरदार। बस 25 मिनट एकदम फोकस से काम और फिर 5 मिनट का ब्रेक। ये साइकिल न सिर्फ हमारा ध्यान बनाए रखती है, बल्कि हमें थकने से भी बचाती है। और फिर आता है पेरेटो सिद्धांत, जिसे 80-20 का नियम भी कहते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने उन 20% सबसे जरूरी कामों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें 80% नतीजे दिलाते हैं। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना ही तो स्मार्ट वर्क है। आखिर में इन सभी तरीकों और तकनीकों को एक बहुत जरूरी चीज से जोड़ते हैं, और वो है पॉजिटिव सोच की ताकत, जो इन सबको एक मजबूत धागे में पिरो कर रखती है। एक सकारात्मक और मजबूत सोच बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देते हैं, तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं लगता। सच कहूं तो कामयाबी की राह में ये हमारा सबसे बड़ा सहारा है। तो सवाल ये है कि अपनी कामयाबी की अनोखी कहानी लिखने की शुरुआत कब करनी है? जवाब है आज, अभी, इसी पल।
ये आखिरी विचार बस इसी बात को याद दिलाने के लिए है कि हर किसी का सफ़र यहीं से शुरू होता है।